अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफा फिरोज जकी और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। अहमद शहजाद एक मिस्ट्री, एक अनसॉल्व मिस्ट्री जिसको शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सॉल्व ना कर पाया, जिसको शायद पाकिस्तान क्रिकेट फैंस भी जो है वो उस तरह से जज ना कर पाए। मैं क्यों अहमद शहजाद को जो है वो एडवोकेट करता हूँ, क्यों उनके हवाले से जो करंट सिनेरियो है, क्यों उनके लिए एक दर्द दिल जो है वो रखता हूँ, क्यों उनके लिए एक अच्छी सिंपथीज जो है मैं रखता हूँ, क्यों ये समझता हूँ कि अहमद शहजाद के साथ जो वो गलत हुआ है और कौन से वो अनासिर हैं जिन्होंने एक्चुअली अहमद शहजाद का जो कैरियर है उस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डैमेज किया। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब अहमद शहजाद अंडर 19 में पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट कर रहे थे तो एक उम्मीद सी नज़र आई थी कि यार एक शानदार, वाइब्रेंट, एक इंटेंट और एक एग्रेसिव किस्म का ओपनिंग बैटर हमें मिल गया। स्टाइलिश, कमाल स्टाइलिश, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी जो वो कमाल का था। लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए तो एक हाइप जो है वो एकदम से क्रिएट होना शुरू हो गई कि यार शायद ये पाकिस्तान का बहुत एक बड़ा अगला एक बैटर जो है वो बन सकता है। लेकिन क्या वजूहत थी कि ग्रेजुअली जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जो मुझे पर्सनली लगता है, देखिए अहमद शहजाद की जो एक नेचुरल जो एबिलिटी थी ना वो थी एग्रेसिव बैटिंग। और अगर एग्रेसिव बैटिंग पर अगर उनको एक प्लान ही जो है वो गलत दिया जाए और उनको कहा जाए कि यार तुम विकेट रोको ना कि तुम रन स्कोर करो, तो दैट मीन्स कि वो मैनेजमेंट ने जो है वो गलत गाइडेंस दी अहमद शहजाद को। और अहमद शहजाद जब अपने जो मिड करियर आप कह लें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, जब उनका प्राइम एक तरह से चल रहा था, तो अनफॉर्चुनेट एक बात होगी कि वो उस तरह से मैच्योर नहीं थे जिस तरह से वो एक्चुअली अब जो है वो दिखाई देते हैं। जाहिर सी बात है अपने अर्ली 20s में कौन सा खिलाड़ी जो है वो इतना मैच्योर होगा। अहमद शहजाद बहुत जल्दी भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शाहिद आफरीदी ने बहुत ही कमाल का अहमद शहजाद को मैनेज किया, लेकिन एट द सेम टाइम मिसबाह उल हक बहुत ही बुरी तरह अहमद शहजाद को जो है उनको उनके करियर पे एक तरह से डैमेजिंग कप्तान के रोल पे जो है वो साबित हुए थे। मैं क्यों ये बात समझता हूँ, क्योंकि मिसबाह की थ्योरी ये थी कि जाकर विकेट को जो है वो रोको ना कि रन्स जो है वो स्कोर करो। पावर प्ले को जो है वो उसमें अपनी विकेट्स जो है बचाओ और फिर बाद में जो है वो हम लोग रन स्कोर कर लेंगे। जबकि ऐसा नहीं था। अहमद शहजाद जो है वो पहली बॉल से एक इंटेंट शो करने वाले, एग्रेसिव बैटिंग करने वाले जो वो बैटर थे। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट की जानिब से जो वो इस तरह का एक प्लान दिया गया था, तो उसपे बैटर जो है वो एक और एक स्पेशली एक यंग बैटर जो आवाज़ उस तरह से नहीं उठा सकता अपने करंट जो एक कैरियर का जो एक आगाज़ था आप कह लें, उसमें नहीं उठा सकता। तो इसलिए अहमद शहजाद ने अपनी जो बैटिंग है उसको मैनूवर किया, एक थोड़ा से डिफेंसिव अब अंदाज में करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी एक्चुअली जो नेचुरल एबिलिटी थी वो डैमेज हो गई। और मैं इससे जो है वो अहमद शहजाद को मैं इसमें गलत नहीं समझता, उसमें दोषी नहीं मैं ठहराता। जो टीम मैनेजमेंट है उसको मैं दोषी ठहराता हूँ। कमाल का बैटर, और सबसे बेहतरीन बात उसकी कि आज तक जो है उनकी फ़िटनेस पे कभी मसाइल जो है वो उनका शिकार नहीं हुए। हमेशा फ़िटनेस पे उनकी तारीफ़ ही हुई है। फ़िटनेस उनकी टॉप नॉच की रही है। इवन कि उनकी कुछ पिक्चर्स भी जो आई थी सोशल मीडिया पे, सिक्स पैक और एक से पंप हुई बॉडी। और कभी भी हमने जो है वो कभी सुना ही नहीं कि अहमद शहजाद को कभी फिटनेस का इशू हुआ हो। जबकि एट द सेम टाइम उमर अकमल भी थे साथ में उनके। उमर अकमल को जो है हमेशा फिटनेस का जो इशू होता था, लेकिन डिसिप्लिन की बात हमेशा होती थी। लेकिन कभी भी प्रैक्टिकली सामने हमारे कभी कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई जिससे प्रूव हो सके कि अहमद शहजाद में जो है वो कुछ डिसिप्लिनरी जो है वो कोई प्रॉब्लम थी। अब मैं ये भी समझता हूँ कि यार क्वेटा ग्लैडिएटर्स उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था अहमद शहजाद को डैमेज करने में। अहमद शहजाद ने खुद बात जो है वो कर तो दी है। उन्होंने एक तरह से अपने करियर का तो उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने क्वेटा के जो फैन्स हैं, उनके साथ ज़्यादती की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अहमद शहजाद ओपनिंग बैटर थे। वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ जब एसोसिएट हुए थे, तो एज़ एन स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैटर वो खेले थे। लेकिन ग्रेजुअली जब ये फॉरेन क्रिकेटर्स आ गए, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको थोड़ा-सा उनकी तारीफ़ें और उनके नखरे जो है वो उठाने पड़ते हैं। जेसन रॉय हो गए थे, शेन वॉटसन हो गए थे, और उनका देखा-देखी फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अहमद शहजाद की जो थी, जो नेचुरल उनका स्पॉट था ओपनिंग, वहाँ से उठाकर जो है वो तीसरे नंबर पे कर दिया। और यही चीज़ जो है वो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब उन्होंने कमबैक किया, 2 मैचेज़ उनको मिले, 2 मैचेज़ बाद उनको जो है वो साइडलाइन कर दिया गया और अब इस तरह प्रिटेंड इस तरह कर दिया गया कि जी अहमद शहजाद का करियर जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन मैं क्यों समझता हूँ कि अहमद शहजाद का जो है वो एक कमबैक या उनकी जो स्ट्रगल है वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू अदर करंट क्रिकेटर्स या अदर करंट जो डोमेस्टिक के खिलाड़ी जो इस टाइम खेल रहे हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के लिए। देखिए अहमद शहजाद जो है ना वो अपने प्राइम पर थे। अपने उन्होंने एक तरह से जो है ना स्टारडम जो है वो देखा है। पाकिस्तान में जिस तरह से
शाहिद अफरीदी के बाद अगर कोई होता बैटर जिसकी बहुत ज़्यादा जो है वो पिछली दिहाई में आप 10 साल में कह लें जिसकी स्टारडम थी, तो वो एम एच शहजाद थे। ट्विटर पे अन्नेवाह फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम अन्नेवाह फॉलोअर्स और एक तरह से उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो दिखाई देती थी। एकदम से अगर किसी खिलाड़ी का उस लेवल से एकदम से अगर डिक्लाइन हो और उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए और इस तरह की बातें अपनी तरफ से बना के जिनके कोई सर पैर ना हो, जिनका कोई जो है वो प्रूव ना हो, तो फिर उस खिलाड़ी पर जो क्या बीतती होगी। और उसी खिलाड़ी ने उसी कंडीशन में अपने ऊपर इल्ज़ामात की बौछार जो थी वो सुन-सुनकर उसी में स्ट्रगल किया, उसी में स्ट्राइव किया, उसी में परफ़ॉर्मेंस दी है। उसने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का जो है वो सीज़न नहीं छोड़ा, कोई उसने डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं छोड़ा और उसमें परफ़ॉर्मेंस दी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और एट द सेम टाइम उसने फिर डिफरेंट लीग्स के इस साल कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़े हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट। ही ओनली वांटेड रिस्पेक्ट, ही ओनली वांटेड टू मेक अ कमबैक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वो चाहते थे, उन्होंने बार-बार अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि यार मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो वो खेलना चाहता हूँ। और बहुत ही अजीब-सी बात है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन खिलाड़ियों को कॉलें करता है कि जी आप वापस आ जाएँ, रिटायरमेंट अपनी वापस ले लें और आप खेलें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और जो खेलना चाहता है उनके साथ जो है वो इस तरह से ज़्यादती की जाती है। और एम एस शहजाद का केस इसीलिए जो है वो अलग है, क्योंकि अगर इतनी ऊँचाई से, इतने प्राइम से अगर कोई गिरे और उसके बाद भी अगर उठने की कोशिश करे, उठने के लिए स्ट्रगल करे, चाहता हो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेले, तो फिर उसको वाक़ई सलाम है। और उसका जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है इन कंपैरिज़न टू अदर प्लेयर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि एम एस शहजाद का थोड़ा-सा सिनेरियो अलग है और जो समझने की, तो थोड़ा सोचने की जो है वो हमें ज़रूरत है। उमर अकमल सिंह को बिल्कुल भी कंपैरिज़न गलत था, गलत करते थे उमर अकमल से अगर कोई उनको कंपैरिज़न करता था। एम एस शहजाद को अब थोड़ा-सा एक प्रेज़ मिला है कि ठीक है, उनको कैंप का जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो न्यूज़ीलैंड के लिए कैंप लग रहा है उसका जो है हिस्सा बनाया, लेकिन आई वुड से कि उनको डोमेस्टिक का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, वो ज़रूर उनको देना चाहिए और उनको थोड़ा-सा एक एज दे देना चाहिए कि यार सीनियर खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व कर चुके हैं और एक स्ट्रगल कर रहे थे और स्ट्रगल करके परफॉर्मेंस दी और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो एक दरवाज़ा है वो नॉक कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में या रेड बॉल क्रिकेट में भी अगर कोई ओपनर्स की फ़हरिस्त में अभी क्यू लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में है, तो एम एस शहजाद इज़ दैट नेम। अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अरफ़ा फ़िरोज़ ज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।